चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स के बारे में सीखेंगे। मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम कुंदन सिंह है और मैं कलरिस्ट एज वेल एज वीएफएक्स सुपरवाइज़र हूं। और मैं जितना कुछ जानता हूं वो मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा थ्रू माय ट्यूटोरियल, जो कि शुद्ध हिंदी भाषा में होगी, जिससे कि देश के जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अच्छे से समझ सकें और अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं तो बनाएं। मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल दूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेट से पढ़ना होगा। आई मीन नॉट ट्यूटोरियल, जिसके बारे में पढ़ना है आपको। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। मैं मैक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजॉल्व का जो ऑपरेशन है वो मैक विंडो लिनक्स सब में सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं। सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अगर आपकी मशीन विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे आप रिजॉल्व के साइट पे जाइए, वहाँ से लाइट जो फ्री वर्जन है वो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ में मेमोरी और जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो स्ट्रेंथन उसकी ज़रूरी है, नहीं तो रिजॉल्व फिट चलेगा नहीं बड़ा। इसके लिए मिनिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो 16 GB है। और आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो या तो कूडा रेडी हो या फिर ओपन सी एल रेडी हो। कूडा और ओपन सी एल दो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जो कि वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप जब ग्राफिक कार्ड खरीदने जाएंगे तो आप अपने दुकानदार को, जो भी आपका वेंडर है, उसको बोलिए कि मुझे कूडा रेडी चाहिए या ओपन सी एल चाहिए। तो वो आपको वैसा ग्राफिक कार्ड देगा और वो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करके आप लाइट डाउनलोड कीजिए और वो फिर आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं। रिजॉल्व वालों की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लाइट जो है वो फ्री रखा है, ताकि जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, या जो लोग मतलब पहले से इस इंडस्ट्री में है और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो अच्छे से मतलब इजली पहले सीखें, उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीद के और प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करें। तो हम लोग सबसे पहले रिजॉल्व खोलते हैं। दिस इज रिजॉल्व 12। और इसको रिजॉल्व 12 हो, 11 हो, 9 हो, बेस सेम है, बेसिक सबका सेम है। सिर्फ जैसे जैसे एडवांस होते जाता है, एडवांस मतलब वर्जन आते जाता है, उसमें कुछ ना कुछ ये लोग डेवलप करते रहते हैं, कुछ नया चीज़ देते रहते हैं, जो कि आपकी ग्रेडिंग के लिए, एडिट के लिए, आपके आउटपुट में ये आपको रिजल्ट अच्छा देते जाता है। ओके, ग्रेट। ये जो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन खुल गया आपका रिजॉल्व का। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन व्हेन यू ओपन रिजॉल्व, इट विल कम, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन which will appear on your screen. अब ये जो है ये आपके यूज़र हैं। लाइक सपोज ये क्या चीज़ है कि जैसे अब कोई ए आपको कोई ए कंपनी ने काम दिया, ठीक है, तो आपने उसके नाम का यूज़र खोल दिया। आपको कोई बी कंपनी ने काम दिया, उसके नाम का यूज़र खोल दिया, ठीक है। आपको किसी सी कंपनी ने नाम दिया, उसके नाम का यूज़र खोल दिया। तो दिस इज डिफरेंट यूजर्स जो कि अपना जिसमें कि आप उनके काम को रख सकते हैं। या फिर आप एक ही यूज़र खोलेंगे और उसी में सबको रख सकते हैं। लेकिन इजी ये होता है कि आप यूज़र अलग अलग खोलें और उसमें अलग अलग लोगों का काम जो है वो रहे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आपको किसमें जाना। नहीं तो एक में आप सारा खोल देंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। लाइक अब जैसे ही आप ये स्क्रीन खुलता है तो आपको सिर्फ ये एडमिन एंड, ये देखिए
एडमिन और गेस्ट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, एडमिन एंड गेस्ट। बाकी ये सब यूज़र मैंने खोले हुए हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ जिस फिल्मों पे, वो खोले हुए हैं। तो आपको ये सिर्फ दो रहेगा। अब आपको, आप चाहें तो गेस्ट में जाके काम कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल वो खोल सकते हैं, यूज़र खोल सकते हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल यूज़र खोलना है तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू। देखिए यहाँ पे जब आप कर्सर ले आएंगे तो ये नीचे अपने आप दिखा देता है क्रिएट अ न्यू यूज़र। ठीक है, तो आपने ऐड न्यू किया। ठीक है, और जैसे ही आप ऐड न्यू करेंगे, ये आपको न्यू यूज़र सेटअप करने के लिए आपको ये स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ देखिए सेटअप न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड वेरीफाई करना है, सेटअप न्यू यूज़र करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र नेम मैंडेटरी है, लेकिन पासवर्ड मैंडेटरी नहीं। पासवर्ड इज जस्ट अ प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आप चाहे तो पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका क्या चॉइस है, आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर आप कीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, पासवर्ड इज नॉट मैंडेटरी। मैं तो नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरा तो सिस्टम जो है वो सिस्टम पे ही पासवर्ड लगा हुआ है, तो हर जगह पे पासवर्ड डालना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम खोल देता हूँ। तो यूज़र, सपोज यहाँ पे मैं यूज़र नेम खोलता हूँ रिजॉल्व ट्यूटोरियल। ओके, अब मैं यहाँ पे सेटअप न्यू यूज़र कर देता हूँ। अब देखिए ये खुल गया रिजॉल्व ट्यूटोरियल। ठीक है, अब मेरा यूज़र खुल गया। यूज़र खुलने के बाद मैं इसमें जब जाऊंगा, लॉगिन करूंगा अपने यूज़र में, जब मैं लॉगिन करूंगा तो उसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट खोलने के लिए होता है। तो मैंने सब, मैं यहाँ पे इसमें अंदर जाने के लिए इस पर डबल क्लिक करके भी खोल सकता हूँ, या लॉगिन करके भी खोल सकता हूँ। चलिए मैं लॉगिन करके खोल देता हूँ। लॉगिन, ये देखिए खुल गया। यहाँ देखिए रिजॉल्व ट्यूटोरियल, ये यहाँ पे देखिए आ गया रिजॉल्व ट्यूटोरियल। ये प्रोजेक्ट मैनेजर है मेरा। ठीक है, अनटाइटल प्रोजेक्ट। अभी मेरा यूज़र तो खुल गया, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं खुला है अभी। अभी मुझे प्रोजेक्ट खोलना है। तो प्रोजेक्ट खोलने से पहले थोड़ा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूँ। ये देखिए इसमें है अकाउंट सेटिंग, इसमें है डेटाबेस, इसमें है लॉग ऑफ, इसमें है क्विक। अकाउंट सेटिंग डेटाबेस में आप मत जाइए। ठीक है, ये आपको यूज़ करने के लिए नहीं है एज ए ग्रेडर। लॉग ऑफ में आप जा सकते हैं। सपोज जैसे मैं यहाँ पे लॉग ऑफ क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा वापस ये स्क्रीन आ गया। मैं था रिजॉल्व ट्यूटोरियल में, ठीक है, लेकिन मैंने गलती से ये खोल लिया जल्दबाजी में, और मुझे जाना है डीवीसीसी में, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके जा सकता हूँ। मतलब टू चेंज योर यूज़र, आप उस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे लॉग ऑफ में जाइए, और यहाँ से आप अपना यूज़र चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज टू चेंज द यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अनटाइटल प्रोजेक्ट। ठीक है, अनटाइटल प्रोजेक्ट। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये आइकॉन और ये आपका लिस्ट, अभी ये आइकॉन है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको लिस्ट कर दूंगा तो ये अनटाइटल प्रोजेक्ट इस तरह से दिखेगा, अनटाइटल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट खोलता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कर्सर ले आऊँगा इसके मिडिल में, और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रीनेम कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इसको रिजॉल्व क्लास 1। ठीक है, ओके, अब ये मेरा रिजॉल्व क्लास 1 आ गया। आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये ओपन फोल्डर, अगर अलग अलग फोल्डर खोल के उसमें डालना है आपको, वो भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट का तो नाम दे दिया, अब इसको ओपन करना है। सेम चीज़ यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करके भी कर सकते हैं। चलिए मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर लिया, अब ये मेरा रिजॉल्व खुल गया। ठीक है, रिजॉल्व खुल गया।
आपने रिजॉल्व तो खोल लिया। जब आप रिजॉल्व खोलेंगे तो ये देखिए ये सारे ब्लॉक्स आपके सामने नजर आएंगे। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7। आप काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब ये जो मेरा ये है सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है, सबसे पहला ब्लॉक यहाँ पे हमारे ड्राइव्स दिखाते हैं जहाँ से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में जितनी हार्ड डिस्क चाहे इंटरनल लगी है या एक्सटर्नल आप लगा रहे हो वो लगाते ही यहाँ पे आ जाएगी, नहीं। रिजॉल्व को ये बताना पड़ता है कि भैया ये मेरा ड्राइव है। विंडोज में जाओगे तो ड्राइव का नाम रहता है CDEFGH, ठीक है। या फिर आप मैक में हो तो आपको ड्राइव का नाम रहता है। अगर नाम नहीं रहेगा तो लाइक दिस अनटाइटल रहेगा, ठीक है। अगर नाम है तो वो नाम से आएगा, जैसे यहाँ पे ड्राइव का नाम तो है, मैंने दिया हुआ है डेटा तरुस टाइटल 3 लासी, लाइक दिस। तो आपको रिजॉल्व को ये बताना पड़ेगा कि मेरा ये ड्राइव है और उसमें मेरा डेटा है और मैं उस पर काम करना वाला हूँ। तो रिजॉल्व बोलेगा यार आप काम करने वाले हो, मुझे कैसे पता कि कौन सी ड्राइव है। तो आप ये बोलोगे भैया मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ड्राइव है। तो उसको बताने का तरीका क्या है, हम जाएंगे, ये देखिए दाविंची रिजॉल्व के इस पर क्लिक करेंगे। विंडोज में भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस में गए। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मीडिया स्टोरेज, मीडिया स्टोरेज में जाके आपको ऐड करना है। ऐड किया आपने, आपको जौन सा भी ड्राइव लेना है, जो भी ड्राइव आपको लेना है वो ड्राइव आप अपने डिवाइस से ले। सपोज मैंने ये छोटा वाला तरफ ले, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए तरफ आ गया। अब आप तो समझेंगे कि यार ये हो गया, चलो सेव करते हैं काम करते हैं। नहीं, आप जब यहाँ पे लिस्ट कर ये आ जाएगा, ठीक है, तो आपको सेव कर देना है। सेव कर दिया आपने, या बोलेंगे कि सर ये क्या नई बात है कि आप बता रहे हो सेव करना है। चलो ये बिल्कुल नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं। आई एग्री विथ यू, कोई भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं तो उसको सेव करते हैं, ठीक है। हमने सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझिए कि यहाँ आपने सेव किया और ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तब आएगा जब आप रिजॉल्व को क्लोज करके वापिस से ओपन करें, यानी कि रिजॉल्व को बंद करके फिर से चालू करेंगे, तब ये यहाँ पे आएगा। तो मेक श्योर कि आप जब ड्राइव ऐड करते हैं या प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस आप करते हैं तो वो तभी एप्लीकेबल होता है जब आप चेंजेस करने के बाद उसको सेव करने के बाद आप डाविंची रिजॉल्व को बंद करेंगे, बंद करके चालू करेंगे, तब जाके वो आपके चेंजेस जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही आप बंद सेव करके बंद करके चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाले लोकेशन में आपको ब्लॉक में आपको वो आपका ड्राइव दिखा देगा, ठीक है। मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है तो मैं ये नहीं करता हूँ सेव। अब यहाँ पे वीडियो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। अगर मान लीजिए आपने कोई वीडियो कार्ड लगा रखा है, जो प्रीव्यू के लिए आपने कोई स्क्रीन लगा रखा है या प्रोजेक्टर लगा रखा है, तो वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। रेड रॉकेट कार्ड लगाया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है, अगर नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। एडवांस में, सॉरी, इसमें कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में जैसे आपने ये कर रखा है, ग्रेडिंग का जो कंट्रोल पैनल है वो कौन सा ले रखा है, तो जो भी आप कंट्रोल पैनल अगर है आपके पास तो वो यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए, ठीक है। अब ऑन इनपुट आउटपुट हो गया, ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो तो है ऑलरेडी। ये आपका हो गया ट्रांसफर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेव करके और इसको वो कर दीजिए और रिस्टार्ट कर दीजिए रिजॉल्व को, आपका जो है
सब चीज़ कॉन्फ़िगर होके और आ जाएगा, और जैसे ही आप खोलेंगे आपको यहाँ पे ड्राइव दिखाने लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये ब्लॉक जो है इसमें आपका ड्राइव है, लेकिन ड्राइव जैसे माई कंप्यूटर में ड्राइव होता है, लेकिन जब आप उसको माई कंप्यूटर को क्लिक करते हैं तो आपको ड्राइव को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल दिखाएगा। जैसे इसमें सपोज मैंने डेटा को क्लिक किया, तो डेटा के अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं मेरे, क्या उसके अंदर मेरा डेटा है, वो मुझे ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब ये मेरे सारे फोल्डर्स हैं सपोज। अब इसमें से मुझे कोई फाइल मेरे को मीडिया पुल में चाहिए, ठीक है, तो हम उस फोल्डर में जाएंगे लाइक दैट, ये मेरा टीवीटी मिसिंग है। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक कीजिए। इसको जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर को खोलेगा, इसमें बहुत सारा डेटा है तो ये शायद थोड़ा टाइम ले। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये खुला। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे रेड के फाइल हैं, 5D के फुटेज हैं, रेड के फुटेज हैं। ठीक है, अब मुझे ये सारे ही लेना है। अगर मान लीजिए इसमें से सेलेक्टेड लेना है तो डबल क्लिक करके मैं ऐसे सेलेक्ट करके और उसको इधर ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सारे ही फुटेज इसमें लेने तब क्या करूँगा, तो मेरा इस पे जैसे ये सेलेक्टेड है मेरा, ये देखिए ये एरो, दिस इज बैकवर्ड फॉरवर्ड, मैं इसको बैकवर्ड करूँगा। ये देखिए मेरा आ गया, वापिस आ गया, मैं फोल्डर के अंदर, अभी मैं फाइल में था, अभी मैं फोल्डर में वापस आ गया। तो मैं वापस चलता हूँ टीबीटी मिसिंग पे। ठीक है, और यहाँ इसको सेलेक्ट करके, नॉट डबल क्लिक, सिंगल क्लिक सेलेक्ट किया और राइट क्लिक दबाया। अब ये सारे ऑप्शन आपके खुल गए, ऐड फोल्डर इनटू मीडिया पूल, ऐड फोल्डर एंड सब फोल्डर इनटू मीडिया पूल। तो ये ऐड फोल्डर एंड सब फोल्डर क्रिएटिंग बिन। ठीक है, ये सारे आपको खुल गए। ये एक एक करके जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, अभी इसमें नॉर्मली मैं ऐड फोल्डर एंड सब फोल्डर इनटू मीडिया पुल करता हूँ। ये देखिए मेरा सारा आ गया, यहाँ पे सारी फुटेज आ गई, 5D की, रेड की, सारी फुटेज आ गई, सारी फुटेज आ गई। अब ये फुटेज है मेरे, मैंने फुटेज तो ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि फुटेज किस पैरामीटर्स पे, किस एट्रीब्यूट पे शूट किया हुआ है। तो मैंने एक को क्लिक किया, एक फुटेज को क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे ये मेटा डेटा जो है ये सारा डिटेल दिखा देगा कि फुटेज का एट्रीब्यूट क्या है, किस समय में ये कितने ड्यूरेशन का है, क्या फ्रेम रेट है, ऑडियो की क्या ये मतलब एट्रीब्यूट है, इसका फ्रेम साइज क्या है, क्या फाइल का एक्सटेंशन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाती है, इट मीन्स कि आप फुटेज को समझते हो और आप अपना प्रोजेक्ट सेटिंग करते हो। अभी तक हम सिर्फ फुटेज डाल दी, मतलब ये ऐसा है कि आपने मेन सोर्स में से अपने सारे फुटेज जो है अपने बिन में डाल लिया, लेकिन वो फुटेज को ग्रेड कैसे करना है, इसके लिए आपको फुटेज को समझ के और प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है। तो ये इसका पूरा डिटेल है। ठीक है, अब ये डिटेल मुझे मिल गई, मुझे फुटेज मिल गया। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, ये हो गया।